इसमें इजाफे के बावजूद इंपोर्ट बिल कम क्यों नहीं हो पा रहा है? डॉलर को लगाम डालने के लिए सट्टा माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन माशी चैलेंजेस और बढ़ती कीमतों पर कैसे काबू पाया जा सकता है? बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे माहिर माशी बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जिस तरह से हम सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से शायद ये कंसीडर किया जा रहा था कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होगा वैसे ही मुल्क में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। दोस्त ममालिक समेत दीगर एजेंसीज ने भी फंडिंग की यकीन दहानी करवाई है, उसके बावजूद भी सिचुएशन क्यों बेहतर नहीं हो रही है? वजह क्या है? किरण, इसकी मुख्तलिफ 2-3 डिफरेंट कॉजेज हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1, अगर आप डॉलर की वैल्यू को देखें जो डॉलर के साथ हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड एक चीज है जो हो रही है। ठीक है, अभी रॉयटर्स की के डेटा को मैं चेक कर रहा था, लेटेस्ट जो उनका अपलोड हुआ है, वो बता रहे हैं उसमें कि जापानीज या ये यूरो जो है वो 20 साल के लोएस्ट लेवल पे हिट अभी पहुंचा हुआ है कंपेयर टू द डॉलर, और यूके पाउंड जो है वो 40 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है कंपेयर टू द डॉलर। पिछले हफ्ते में बांग्लादेश की का टाका भी जो है वो इस हिसाब से गिरा है कि वहां के सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज अब सोच रहे हैं कि भाई अब या तो हमें इंटरवीन करें या कुछ करें इसके बारे में। हिंदुस्तान सेंट्रल बैंक से भी हमें खबर आई है कि अब उन लोगों ने डॉलर्स मार्केट में बेचना रोक दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी अगर आपने संभालना है इसको। तो पहली चीज तो ये नोटिस करना है कि वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है जहां डॉलर जो है वो हर करेंसी के अगेंस्ट चढ़ रहा है, और इसकी बेसिक वजह यह है कि उधर का सेंट्रल बैंक जो है वो अपने शरह सूद को काफी तेजी से चढ़ा रहा है वहां की महंगाई की लेवल को देख के। लेकिन पाकिस्तान के केस में एक सवाल दो सवाल इनफैक्ट जो पैदा होते हैं वो है कि एक चीज कि पाकिस्तान की गिराई की रफ्तार ज्यादा क्यों है बाकी मुल्कों से। यहाँ पे कोई 25% गिरा है डॉलर कैलेंडर ईयर 2022 में, और पिछले चंद हफ्तों में देखें तो उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार, उससे तकरीबन जो डे टू डे फॉल है वो ज्यादा तेज नजर आ रही है। नंबर 2 कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान इतना बड़ा जो गैप एक हमें नजर आ रहा है मुसलसल काफी दिनों से, अब उसकी क्या वजह है? ये कोई 1 या 2 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब काफी दिनों से कोई 10-11 रुपए तक ये गैप पहुंचा हुआ है। इनकी जो वजह है वो लोकल है। ये या तो सप्लाई एंड डिमांड डॉलर्स की जो है वो मुतासिर हुई है कि आईएमएफ प्रोग्राम तो हो गया बहाल, लेकिन उसके साथ साथ जितने और मजीद इनफ्लोज ने मटेरियलाइज करना था वो नहीं आए अभी तक, एटलीस्ट नहीं आए। मे भी आने वाले हफ्तों में कोई कहीं उम्मीद रख रहे हैं कि खुर्रम साहब एक ये भी तासुर है सर, स्मगलिंग और इंपोर्ट बिल की वजह से सर डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा है, क्या ये एक मेजर रीजन है इसका? जी, ये एक्चुअली मेजर रीजन बनता है आपका जो गैप है ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए। मेरी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में लोगों से बात हुई है वो बता रहे हैं कि कोई मिडल ऑफ जुलाई से लेके आज तक अफगानिस्तान से कोयले की जो इंपोर्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, और उसके साथ साथ सैलाब के बाद ईरान से सब्जियों की जो इंपोर्ट है वो भी साथ साथ इंक्रीज हुई है। और नंबर 3 कि जैसे पाकिस्तान में महंगाई जो है वो चढ़ती चली जा रही है, तो स्मगलिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मैं बात कर रहा हूँ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, इस किस्म की जो चीजें हैं उनकी भी स्मगलिंग बहुत तेजी से साथ साथ चढ़ती भी नजर आ रही है। अब कुछ एस्टिमेट्स जो मुझे मिले हैं, मैंने इनको वेरीफाई तो नहीं कर सका मैं खुद, लेकिन जो फॉरेन करेंसी मार्केट्स में, ओपन मार्केट्स में जो लोग ऑपरेट करते हैं वो कह रहे हैं कोई 6 से 7 मिलियन डॉलर्स एवरी डे की उनको डिमांड आ रही है सिर्फ अफगानिस्तान का कोयला इंपोर्ट करने के लिए। अब अगेन मैंने इस फिगर को खुद तो नहीं वेरीफाई किया, ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट होती है, लेकिन वहां के प्लेयर्स हमें ये फिगर दे रहे हैं। ये जो हुकूमत ने आईएमएफ की जो पेट्रोलियम लेवी है सर, इसको 50 रुपए तक ले जाने का यकीन दहानी करवाई है। जो पहले हम 4 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ रहे थे, अब तो वो 50 रुपीज पर आ गया है। बिजली और गैस की कीमतों में कीमतें बढ़ानी है, वो एक अलग चैप्टर है सर। जिस तरह से सैलाब ने इस वक्त 70% सर हम मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत आईएमएफ से बात करके इसमें कुछ नरमी ला सकती है सर? इज इट पॉसिबल? I think it is possible and I think इनको करना पड़ेगा।
आई डोंट थिंक कि इस प्रोग्राम के अब जितने टारगेट्स हैं और जो कमिटमेंट्स हैं वो कायम रह सकती हैं। इनफैक्ट जब ये प्रोग्राम रिलीज हुआ था तो मैंने तभी एक कॉलम में भी लिख के कह दिया था कि ये पहली दफ़ा मैं एक आईएमएफ प्रोग्राम देख रहा हूँ जो जिस दिन अप्रूव हुआ है उसी दिन वो आउटडेट हो गया, क्योंकि ये जिस दिन अप्रूव हुआ था तब ही सैलाब का सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे सामने आ रहा था, वो मंडे का दिन था। तो करना पड़ेगा हुकूमत को, और माजी में हमारी तारीख हमें दिखाती है कि आईएमएफ फिर मानता है, और जैसे 2010 के फ्लड्स के बाद पड़ेगा आप कह रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ये भी कह दीजिए कि ये कोई आवाम जो है कोई उम्मीद रखे कि 42% से ऊपर हम इन्फ्लेशन में हैं इस वक्त, क्या ये इसमें कोई कमी बेशी होगी, वाकई होगी, या किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखी जाए? किरण, आई विश मैं आपको कह सकता कि उम्मीद रखें। आई विश आपकी तरह, आपके व्यूअर्स की तरह मैं खुद इस महंगाई का शिकार हूं। अलबत्ता सबसे बड़े जो मुतासरीन है इस महंगाई के वो तो वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे या उसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जितना बोझ उनके ऊपर आया हुआ है, मेरे ख्याल में मैं या आप और आपके जो सर महंगाई मुकाओ के नाम का नारा लगाकर सर हुकूमत में आने वालों से आवाम ऑब्वियसली अब यही सवाल कर रही है कि आप आ गए हैं हुकूमत में, लेकिन ये महंगाई मुक कर